वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी नहा ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और समर्थ अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रातः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं, आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। अधिक मात्रा में सतर भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्रात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इससे उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडव पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों का अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरा पेट में वृक नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अंत आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिसमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह व्रत सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृक्ष और मथुर संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मार्गपान से सृष्टि हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। एकादशी के सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इससे पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इससे फल का एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझे स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पूर्ण समस्त
तीर्थों और दोनों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और गोद का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा अनुसार निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अंत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्ण ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चालांड के समान है, वह अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्राह्मण त्यागी हो अथवा गुरु के साथ द्वादेश करने वाला, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा अनुसार इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपनाह, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति अनुसार इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उसको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री भक्त नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। जय हो।